दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में हूँ आपके साथ विनोद बंसल। आज दिल्ली विधानसभा में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसको देखकर सभी की आंखें नम हो गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह कार्यक्रम था ब्लाइंड बच्चों का। ब्लाइंड बच्चे जिन्होंने मंच पर एक कथक करके सभी का मन मोह लिया, तथा साथ ही सितार वादक बहन और भाई ने तबले की छाप पर एक अमिट छाप छोड़ दी। आइए दिखाते हैं दिल्ली विधानसभा से अपनी यह खास रिपोर्ट। वंश परिवार की ओर से ब्लाइंड बच्चों का एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनकी भी आंखें भर आईं, क्योंकि कार्यक्रम का रंगत आप देखें। प्रोग्राम जो बच्चों ने जो बच्चे ब्लाइंड हैं उन्होंने जो नृत्य किया। विधानसभा अध्यक्ष राम निवास जी हमारे साथ हैं। सर, आपकी आंखें भी भर आई, देख रहे थे हम। देखिए, कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ, और आज जो उन बच्चों ने यहाँ अपनी कला के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किए, गायन प्रस्तुत किया, ये वास्तविकता में इन बच्चों को योग्य बनाने का काम जो भी संस्थाएं कर रही हैं, जो व्यक्ति कर रहे हैं, वास्तविकता में बधाई के पात्र हैं। मैंने अपना जैसा भाषण में कहा, भगवान ने उनको अयोग्य बनाकर भेजा, डिसेबल बनाकर भेजा, और वो एबल हो जाए, इस समाज में समरसता के माध्यम से रम जाए। दिव्यता उसको कर रही है, ये बच्ची, और 12वीं में पढ़ रही है। उसके मन में विचार आना स्वाभाविक रूप से मैं बधाई देता हूँ उसको, और आज का कार्यक्रम मन को छूने वाला था। सर, छोटी सी उम्र और इतने बड़े सपने इस बच्ची के, और आपने अभी खुद भी बताया कि 56 भोग ना लगा करके इन बच्चों के बारे में सोचे, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। निश्चित रूप से भगवान स्वयं आ जाएंगे। भगवान ने जिनको बनाया है, इस मानव को बनाया है, उस मानव की सेवा करने वाले को भगवान स्वयं आके दर्शन देते हैं। विधानसभा की तरफ से एक ऐतिहासिक कदम ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि आज तक ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर हो ही नहीं थे। सर नहीं, आज तक इस ढंग का कार्यक्रम नहीं हुआ। कार्यक्रम बहुत हुए जी, बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, लेकिन आज का कार्यक्रम ये विधानसभा के स्वर्ण अक्षरों में लिखा। एक तो मैं न्यूज़ टाइम का धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं श्यामलाल गुप्ता, महामंत्री अग्रवंश। जैसा कि आज विधानसभा में प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल जी, हमारी अग्रवंश के अध्यक्ष अनिता जी, हमारे वजीरपुर से विधायक राजेश जी, और बहुत से गणमान्य, बहुत सम्मानित यहाँ पे समाज आया हुआ था। उनका तो, जिनका मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले तो। और जो ये प्रोग्राम था ब्लाइंड चिल्ड्रंस का जी, डिसेबल टू एबल, तो ये बिल्कुल चरितार्थ होता है कि अगर इनको मौका मिले, इनको डिसेबल नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ इनको मौका देना है, और मौका हमारी जो अग्रवंश की संस्था है, AID जो संस्था है, इसके साथ जुड़कर इनका दुख कोशिश करेंगे इनका कम करें, और इनको इस लायक बना दें कि ये अपने आप डांस द्वारा, म्यूजिक, संगीत द्वारा ये बहुत उन्नति करें, और इनका पूरी दुनिया में नाम हो। यही हमारी इच्छा है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार। अब बात करेंगे इस कार्यक्रम की जो सूत्रधार हैं। इस कार्यक्रम को इन्होंने एक ऐसे मोतियों की तरह पिरोया कि मानो पूरा सदन जो है तालियों से गड़गड़ा उठा। अनीता मुकीम जी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने खूबसूरत कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सो मच। मैं
मतलब यहाँ पर सदन में इतने लोग आए, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दिव्यता को, जो ब्लाइंड बच्चों के लिए इतना कुछ करने की सोची। वो 12th में होने के बावजूद भी उस बच्चे ने इतना सोचा। हमें भी सोचना चाहिए। अंधकार का जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं बेचारे वर्ड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए उनके लिए। उनको अंधकार से बाहर निकाल कर लाना है और आगे बढ़ाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। मैं बार बार यही कहूँगी कि इनके लिए सबसे अच्छा ये हो ही नहीं सकता कि अगर हम इनको कहीं जॉब पे लगा दें या इनको इंडिपेंडेंट बना दें। इसके लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। रिधि जी, हमने बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन आज क्योंकि अध्यक्ष जी की भी आंखें भर आई और मैं देख रहा था आपके भी आंसू छलक उठे थे, तो बताएं आखिर इतना भावुक क्षण, और आप भी काफ़ी भावुक हो गए थे। भावुक होने से नहीं होता, वो अपने आप हो जाते हैं। उस समय क्षण इतना ज़्यादा भावुक, सभी के आंखों में आंसू था, क्योंकि जो डेफ एंड डम वो एक सुनिग्धा है जो कि मतलब सबको समझा रही थी कि स्पीकर साहब ये कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, और वो खुश हो रहे थे। उनकी खुशी देखकर मैं खुश हो रही थी और भावुक हो गई कि ये आज सुन नहीं सकते, इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये कई लोग देख नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। अगर हम इनकी आँख, कान, नाक, जुबान और कान बने तो इससे अच्छी बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। तो देखिए, ये अनीता मुकीम है, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए ही कार्य करती हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचती। आप लोग भी ऐसे प्रोग्रामों में अपना समर्थन दें ताकि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको एक साथ मिले, अपनेपन का एहसास हो। सोचना है, तो ये जो सोच है, दिस टू मी इज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी दैट शी हैज टू अंडरटेक। इट्स नॉट द एंड, इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। आपकी आंखें भी भर आई थी, देख रहे थे हम जब बिटिया है। वेल, इमोशन, आप बहुत मुश्किल होता है इमोशंस कंट्रोल करना। जब आपके बच्चे आपके उम्मीद से ज़्यादा आगे निकल जाएं तो इमोशंस निकल जाते हैं, वो तो ऑब्वियस है। बिटिया, तो बाकी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। एक बिटिया जिसने आपका और आपकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम बड़ा ऊपर किया, और हम चाहेंगे कि हर बच्चा, हर माँ बाप का जो बच्चा है इस बिटिया की तरह आगे बढ़े और एक समाज को एक नई सीख मिले। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद सर, थैंक यू। ये मेरी डॉटर है दिव्यता चौधरी। जी, इसको बचपन से ही हमने कथक का अध्ययन कराया है, तो कथक इसने काफ़ी सीरियस अपनी ज़िंदगी में कथक को लिया है। तो जब इसको मौका मिला ब्लाइंड बच्चों को कथक सिखाने का, ये उनसे इतनी ज़्यादा जुड़ गई कि इसने बोला कि मैंने जब उनको कथक सिखाया तो मैंने एक मानसिक तनाव देखा उनके अंदर। मम्मा, क्या हम कुछ कर सकते हैं कि उनके मानसिक तनाव को भी हम रिलीव कर सकें? तो ये कथक में जब बच्चों को इतनी हैप्पीनेस उसने देखा, म्यूज़िक के साथ जुड़ के बच्चों को जो खुशी मिली ना, तो वो सबके सामने लाना चाहती थी। तो इसीलिए इससे हम प्रेरित होकर ये प्रोग्राम विधानसभा के स्पीकर साहब ने हमें हेल्प किया, और हम ये सबके सामने आज पेश इसीलिए कर रहे हैं कि इन बच्चों को बाकी बच्चों के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इनका मानसिक तनाव जैसे हम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम सब मिल के इनका साथ देना तो हम इन बच्चों को हमेशा आगे ला सकते हैं। मैडम, जिस तरीके से आपकी बिटिया एक सराहनीय कदम हम कह सकते हैं कि आजकल हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो एक अलग ही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपकी बच्ची में एक इस तरीके का बदलाव, मतलब इतना एक ब्लाइंड बच्चों के लिए इतना, मतलब कुछ कैसे? हाँ, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, पहले जैसे ये भी जाती थी ब्लाइंड बच्चे को सिखाने, चलो सिखा के आ गई। अगर ये एक दिन नहीं गई ना तो वो बच्चे बोलते दीदी आप क्यों नहीं आए? तो इसको एक कनेक्शन डेवलप हुआ। इसने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि जब हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिस में करते हैं ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ब्रश करो, ब्रश करो। पहले तो हम पेरेंट्स के ज़िद के कारण ब्रश करते हैं, फिर जब ब्रश करते चले जाते हैं तब हमें लगता है कि अगर हमने एक दिन ब्रश नहीं किया तो पता नहीं कितना बड़ा गलती कर दी। वैसे ही जब ये उन बच्चों के साथ मिलती नहीं थी, उनके पास जाती नहीं थी, तो उसको वो वैक्यूम फील होता था अपने लाइफ में। देन इसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमना, मेरा बाहर जाना एक चीज़ अलग है, लेकिन इनके साथ जो अटैचमेंट हुआ ना, ये मेरा सच्चा अटैचमेंट है। तो वही चीज़ को बढ़ते 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 हमने तो सोचा कि हम एक डांस प्रोग्राम करेंगे। आज पूरे विधानसभा ने हमारी इतनी हेल्प करी कि ये एक अच्छा खासा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आज का प्रोग्राम यहाँ पे हम ये समझने आए हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के माध्यम से हम कैसे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, और हम ये समझने आए हैं कि कैसे हम डिसेबल्ड लोगों की या दिव्यांग की हम मेंटल स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के माध्यम से। तो मैं कुछ महीनों से इनको कथक सिखा रही हूँ, और इससे मैंने देखा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है कि कैसे वो पहले थे और अब वो कितना खुश होते हैं जब मैं उन्हें डांस सिखाने आती हूँ। तो बस यही दिखाने के लिए आज का प्रोग्राम है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कितना इम्पॉर्टेंट है इनके एम्पावर करने के लिए। बेटा, इनका भी मन करता होगा कि हम आगे बढ़ें, जिस तरीके से आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
जिस तरीके से ब्लाइंड हैं बच्चे, काफ़ी सारी मुश्किलें भी आती होंगी आप। हाँ, मुश्किलें आती हैं क्योंकि ये देख नहीं पाते मैं क्या कर रही हूँ, और कथक तो देख के ही सीखा जाता है। बट हम इन्हें करते हैं और हम इनका हाथ पकड़ के इन्हें सिखाते हैं, और ये बहुत छोटे-छोटे मूवमेंट्स देख पाते हैं क्योंकि ये पार्शियली ब्लाइंड है, पर इनका हाथ सिखा के ये सब कुछ कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो डिसेबल लोग नहीं कर पाते, बस थोड़े चेंज के साथ ये सब कर सकते हैं। एक जो बहुत ही अच्छा आपने एक सराहनीय कदम उठाया, क्या आप इन बच्चों के अलावा और भी बच्चों को कुछ करते हैं इस तरीके से डांस वगैरह? अभी तो मैं खुद एक ट्रेन कथक डांसर हूँ और मैंने ब्लाइंड बच्चों से ही शुरू किया है, बट हाँ, मैं फ्यूचर में और डिसेबल्ड बच्चों को भी सिखाना चाहूँगी यही डांस।